कैसे हो? बढ़िया हो? आज मैं बात करने आया हूँ आपसे इस बहुत ही कमाल की बुक के बारे में, हु मूव्ड माई चीज़ बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। ये बुक काफ़ी अमेजिंग है। ये बुक एक स्टोरी बताती है, ऑब्वियसली फिक्शनल, और उस स्टोरी में इतना कमाल का लेसन है कि ये लेसन अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है। अगर आप लाइफ में और किसी चीज़ में नहीं बिलीव करते और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, सिर्फ इस बुक में जो लेसन दिया है आप उसी में बिलीव करने लग जाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो, तो आपकी लाइफ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद बिलीव करता हूँ इस बात में। जो बात इस बुक में लिखी है वो बात मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सही बात है यार, कितनी सही बात है। तो ये बुक की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि एक मेज़ है, इंग्लिश वाला, भूल भुलैया वाला मेज़, ठीक है। और उस मेज़ में 4 कैरेक्टर्स हैं, 2 चूहे हैं और 2 लिटिल पीपल हैं। लिटिल पीपल मतलब इंसान, बस चूहे के साइज़ के। वो बिहेव भी इंसान की तरह करते हैं, वो सोचते भी इंसान की तरह हैं, बट वो चूहे के साइज़ के हैं। और जो 2 चूहे हैं वो तो चूहे ही हैं, मतलब सिर्फ इंस्टिंक्ट पर एक्ट करते हैं, उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। वो फ्यूचर में नहीं सोच सकते, वो अपने पास्ट को एनालाइज करके कोई प्लान नहीं बना सकते, कुछ नहीं। उनको भूख लग रही है, वो सूंघेंगे, देखेंगे, जहाँ खाना मिलेगा वहाँ जाके खा लेंगे। बट जो इंसान है वो स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं, वो पास्ट की मिस्टेक से सीख सकते हैं, वो पास्ट में हुई हुई चीज़ों को याद कर सकते हैं। सॉरी। तो और जो चीज़ है बुक में, जो मेन पॉइंट है बुक का, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। वो आपके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और हो सकती है। वो हम सबके डिज़ायर्स हैं। किसी के लिए वो चीज़ पैसा हो सकता है, किसी के लिए चीज़ वो फेम हो सकता है, किसी के लिए वो एक हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए वो एक बहुत अच्छी फिजिकल कंडीशन हो सकता है, किसी के लिए मेंटल पीस हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वो चीज़। तो ये जो 4 कैरेक्टर्स होते हैं, ये सब अपने घर से निकलते हैं रोज़, मेज़ में एंटर करते हैं, मतलब मेज़ में इनका घर होता है, बट मेज़ में घुसते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मेज़ को और चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ मेज़ में कहीं ना कहीं है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ इधर उधर कहीं गिरी होती है मेज़ में। तो पहले जब ये चारों एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो ये चारों एक चीज़ स्टेशन पे स्टम्बल करते हैं, और वो चीज़ स्टेशन पे बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। जो भी उनको चाहिए होता है वो सब होता है वहाँ पर। तो उस टी स्टेशन को एंटर करते ही जो 2 चूहे होते हैं वो रोज़ वहाँ तक जाते हैं अपने घर से, खाना खाते हैं, जितना भी उनका मन होता है चीज़ खाते हैं और वापस अपने घर जाके सो जाते हैं, सिंपल। बट जो लिटिल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ से अटैच हो जाते हैं एक सेंस में। वो अपने दोस्तों को शो ऑफ करते हैं कि उनके पास देखो कितना चीज़ है, बोलते हैं कि ये हमारा चीज़ है, हम एंटाइटल्ड हैं इस चीज़ को लेकर। और वो अपना घर भी लगभग लगभग उस चीज़ स्टेशन के पास लाते रहते हैं धीरे धीरे, कि मतलब वो वहीं सेटल हो जाएंगे, बस वो बस उठेंगे, खाएंगे और चिल करेंगे। एक दिन क्या होता है, जो चीज़ स्टेशन का सारा चीज़ होता है वो गायब हो जाता है। जब ये चारों उस दिन चीज़ स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती है। फनी, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। जो चूहे होते हैं वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो चीज़ नहीं है, वो वापस मेज़ में घुस जाते हैं और नई चीज़ स्टेशन ढूंढने लगते हैं, नई चीज़ की तलाश में निकल जाते हैं। और जो 2 लिटिल पीपल होते हैं वो वहीं बैठे रहते हैं, वो परेशान होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसने करा, और हमारी चीज़ कहाँ गई। कुछ दिनों तक यही चलता रहता है। रोज़ वो लिटिल पीपल वहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि चीज़ नहीं है और वो परेशान हो जाते हैं। और उसी टाइम पर जो चूहे होते हैं वो मेज़ में एंटर कर जाते हैं एक नई चीज़ स्टेशन की तलाश में, और वो ऑलमोस्ट एक नई चीज़ स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। तो जो लिटिल पीपल होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि यार किसी ने हमारे साथ कुछ गलत करा है, उन्होंने ना यहीं कहीं छुपा रखी होगी चीज़, मुझे लगता है इस दीवार के अंदर चीज़ है। तो वो दीवार तोड़ कर देखते हैं, वहाँ भी चीज़ नहीं मिलती, और वो बस परेशान हो रहे होते हैं। वो उनको लगता है कि यार उनकी चीज़ उनकी मर्ज़ी के बगैर कैसे चली गई। और जो चूहे होते हैं वो एक नए चीज़ स्टेशन पर पहुँच कर वहाँ की चीज़ इंजॉय करने लगते हैं। अब जो 2 लिटिल पीपल हैं उनमें उनके नाम होते हैं हेम एंड हॉ। जो हॉ होता है वो बोलता है कि यार हमको यहाँ पर अगर चीज़ नहीं मिल रही है, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, रोज़ सेम काम करता हूँ, और रोज़ मेरे साथ वही होता है जो पिछले दिन हुआ था। तो अगर मेरे को कुछ और रिजल्ट चाहिए लाइफ में तो मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, कितनी बेसिक सी बात है। तो वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा मेज़ में और एक्सप्लोर करेगा और नया चीज़ स्टेशन ढूंढेगा और वापस अपनी एडवेंचर पर निकल जाएगा। यही जो हेम होता है वो बोलता है कि नहीं, यही मेरा तरीका है, ये मेरी चीज़ थी, यहीं वो मिलती थी, तो मैं यहीं बैठा रहूँगा उसके इंतज़ार में। जो हॉ होता है वो मेज़ में एंटर करता है वापस से एक अनसर्टेनिटी के जोन में एंटर कर जाता है। वो वापस नई चीज़ें देख रहा होता है, नई चीज़, नई जगहों पर जा रहा होता है और नई चीज़ की तलाश में होता है। धीरे धीरे करके वो उस चीज़ स्टेशन तक पहुंच जाता है जहाँ पर चूहे ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं बहुत देर पहले। जब तक हॉ उस चीज़ स्टेशन तक पहुंचता है
वो चीज़ स्टेशन की चीज़ गायब हो चुकी होती है पिछले की तरह ही, और चूहे भी वहाँ से जा चुके होते हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ के रिमेन्स रह गए होते हैं। तो वो रियलाइज़ करता है कि अगर वो अपने पिछले चीज़ स्टेशन से जल्दी निकल गया होता तो वो यहाँ पर पहुँच कर इस चीज़ को भी इंजॉय कर पाता, जो कि अब यहाँ नहीं है। तो वो समझता है इस बात को कि जितनी जल्दी हम अपने लॉस से निकल पाएंगे, जितनी जल्दी हम अपने एग्जिस्टिंग लॉस से मूव ऑन कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी हम नेक्स्ट हैप्पीनेस तक पहुंच पाएंगे। जो भी हमारा नेक्स्ट गोल है, जो भी हमारा नेक्स्ट डिज़ायर है, हम उसको तभी अचीव कर पाएंगे जब हम जल्द से जल्द अपने ऑलरेडी हुए हुए लॉस से रिकवर कर पाएँ। तो वो ये बात रियलाइज़ करता है और वापस से मेज़ में निकल जाता है नए चीज़ स्टेशन की तलाश में। इसी बीच पूरे में हेम जो होता है वो वहीं बैठा होता है इनिशियल चीज़ स्टेशन पर, और बस परेशान हो रहा होता है, उदास हो रहा होता है, और सोच रहा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी चीज़ कहाँ चली गई, और अब मैं लोगों को क्या, अब मैं अपने दोस्तों को किस चीज़ के बारे में शो ऑफ करूँगा, और अब मैं कैसे खुश रहूँगा। अब धीरे धीरे जो होता है, हॉ और चूहे जो होते हैं वो एक नए चीज़ स्टेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रकार की चीज़ होती हैं। कुछ ऐसी जो हॉ को चाहिए थी, कुछ ऐसी जो उसको नहीं भी चाहिए थी, कुछ ऐसी जो उसको पता भी नहीं थी कि होती है। वो उनको ट्राई करता है और बोलता है कि वाह क्या बढ़िया चीज़ है। और इस पूरे दौरान हम अपने इनिशियल चीज स्टेशन से निकलता ही नहीं। तो इस स्टोरी का पॉइंट कुछ ऐसा है कि चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी और उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। स्टोरी के एंड में हेम और हॉ के सिचुएशन में कुछ डिफरेंस नहीं था, उन दोनों के साथ सेम चीज़ें हुई थी, बट हॉ ने उन चीज़ों को लेकर रिएक्ट अलग तरीके से करा। इस स्टोरी में चूहे क्या दिखाने के लिए हैं कि अगर कोई थिंकिंग नहीं होगी, सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पर एक्ट करेंगे, तो हम इजीली अडाप्ट कर पाएंगे, क्विकली अडाप्ट कर पाएंगे अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट को। तो क्या हम चूहे जैसे बन जाएं? आई डोंट नो। हेम का कैरेक्टर क्या दिखाता है? हेम का कैरेक्टर दिखाता है एक एक तरीके से सोचने वाले लोग जो एक बार अपने कंफर्ट जोन में एंटर कर जाते हैं और फिर कभी बदलने का ट्राई भी नहीं करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है। और हॉ क्या दिखाता है? हॉ मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर था स्टोरी में, क्योंकि उसके साथ कुछ होता है, उसके साथ एक लॉस होता है, कुछ चेंज होता है उसकी लाइफ में जो वो नहीं चाहता था हो, और वो उस बात से परेशान होता है। बट धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो रियलाइज़ करता है कि अभी भी वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है अगर वो खुद कुछ एक्ट करे, को खुद कुछ ऐसा एक्शन ले जिससे उसके लाइफ के सिचुएशन चेंज हो जाए, और वो एडवेंचर पर चला जाता है वापस और नए चीज़ ढूंढने लगता है। हम हर एक टाइप के बंदे को जानते हैं। हम कुछ ऐसे चूहे जैसे लोगों को भी जानते हैं जो फटाक से बदल जाते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ चेंज हुआ। हम जैसे लोगों को भी जानते हैं, हम जैसे लोगों को तो हम बहुत ज़्यादा जानते हैं कि वो चेंज ही नहीं होंगे, कि कुछ भी सिचुएशन बदला वो चेंज नहीं होंगे। और हम हॉ जैसे कैरेक्टर्स को भी जानते हैं जो इनिशियली चेंज नहीं होते, बट धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीख जाते हैं। इस बुक के एंड में एक सेट ऑफ लर्निंग्स या टीचिंग्स दी हुई हैं। मैं एक बार वो आपको रीड करके सुना देता हूँ। पहला है चेंज हैपन्स, दे कीप मूविंग द चीज़। चेंज होता रहेगा, एनवायरनमेंट कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। जो चीज़ आज खुशी देती है हो सकता है कल वो खुशी ना दे, हो सकता है कल वो चीज़ ही एग्जिस्ट ना करती हो। चेंज होंगी चीज़ें। सेकंड है एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज़ टू मूव। अब आपको पता है कि चेंज होने वाला है तो आप एक्सपेक्ट करो कि चेंज होगा। आप एक्सपेक्ट करो कि अगर आप आज किसी सर्टन एक्टिविटी से खुश होते हैं तो कल हो सकता है कि आप वो एक्टिविटी ना कर पाओ। थर्ड है मॉनिटर चेंज, स्मेल द चीज़ ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। ये पॉइंट काफ़ी अमेजिंग है। आप रोज़ देखो कि क्या वो चीज़ जो आपको खुशी देती है, क्या वो दूर जा रही है आपसे किसी भी सेंस में। हो सकता है अगर आप किसी बंदे से बात करते हो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती है, तो आप रोज़ रोज़ भी नहीं तो रेगुलरली मॉनिटर करो कि क्या आपकी रिलेशनशिप उतनी ही अच्छी है या पहले से थोड़ी ख़राब हो गई है। अगर ख़राब हो गई है तो उस पर एक्ट करो, अगर नहीं है तो काफ़ी अच्छी बात है। कंटिन्यू करते रहो मॉनिटर करना, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में ख़राब हो जाए। अगला है अडाप्ट टू चेंज क्विकली, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज़ द सूनर यू कैन एंजॉय न्यू चीज़। जितनी जल्दी आप अपने पिछले लॉस से मूव ऑन कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप नेक्स्ट चीज़ तक पहुंच पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप नेक्स्ट ऐसी जगह पर पहुंच पाएंगे जो आपको खुशी देती होगी। चेंज, मूव विद चीज़। जैसे जैसे चीज़ मूव कर रहा है, वैसे वैसे आप भी उस चीज़ के साथ पीछे पीछे जाओ। एक जगह पर रुके मत रहो, क्योंकि चीज़ तो मूव करेगा ही, आप भी मूव करो। अगला है एन्जॉय चेंज, सेवर द एडवेंचर एंड एन्जॉय द टेस्ट ऑफ न्यू चीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ उस चीज़ को एन्जॉय नहीं करना है जो आप बाद में जाकर अचीव करेंगे। कि अगर आज मान लो
मान लो कि आप किसी के साथ अच्छे दोस्त थे और ड्यू टू सम रीजंस आपकी अब उनसे बात नहीं हो पाती है। ये आपकी ओल्ड चीज़ थी। अब आपकी न्यू चीज़ होगी कि एक और नए बंदे से दोस्ती करना, जिससे आप बात करके उतना ही इंजॉय करो। अब उस नए बंदे से बात करके तो आपको मज़ा आएगा ही, बट वो जो एडवेंचर है एक नए बंदे को ढूंढना, नए दोस्त बनाने का जो एडवेंचर है, वो भी इंजॉय करो, वो भी सेवर करो। क्योंकि सिर्फ अगर आप गोल जो है, अगर सिर्फ रिजल्ट एंजॉय करोगे तो आप वो जर्नी पूरी नहीं कर पाओगे। इनिशियली तो मोटिवेशन की वजह से आप चल दोगे, बट जब रास्ता बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल सा होगा, तो आप बोलोगे छोड़ो यार मैं वापस जा रहा हूँ। बट जब आपको उस रास्ते पे भी मज़ा आ रहा होगा, तो एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, मेरे को जाने में मज़ा आ रहा है। लास्ट चीज़ है, बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एन्जॉय इट अगेन एंड अगेन। एक बार कोई चीज़ मूव हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है वो फिर से मूव नहीं होगी। जैसा चूहों के साथ होता है, जब वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर चीज़ मूव होता है तो वो उसके पीछे जाते हैं, बट अब भी वो रिलैक्स नहीं कर रहे होते, अब भी वो एंटाइटल फील नहीं कर रहे होते। चीज़ फिर से मूव हो जाता है। चीज़ बहुत बार मूव होता रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बस अब हो गया। हो सकता है फॉर्चुनेटली आप एक पॉइंट पर ऐसे पहुंच जाएं जहां पर चेंज रुक जाएगा आपकी लाइफ में। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं बता सकता, बट आप एक्सपेक्ट कीजिए कि चेंज होंगी चीज़ें, और बार बार होंगी। तो बार बार उनके पीछे जाओ, बार बार उस एडवेंचर के मज़े लो, बार बार नई चीज़ टेस्ट करो और खुश रहो। इस स्टोरी का पॉइंट यही था। हेम आप बन सकते हैं, बट हेम अपनी पूरी बची हुई लाइफ दुखी रहता है, वो परेशान रहता है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। हॉ की लाइफ जो होती है वो इनिशियली इसी फ्रस्ट्रेशन और इसी सैडनेस से भरी हुई होती है, बट वो अपने एक्शन से उस फ्रस्ट्रेशन को सॉल्व कर देता है, रिजॉल्व कर देता है इंस्टेड। और इवेंचुअली आपको मज़ा आना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ है, तो कुछ भी करके आपको मज़ा है। अगर आपको हेम बन के खुशी मिल रही है तो बनो, मैं आपको हॉ बनने को नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको एक ही जगह बैठे रहने में खुशी मिलती है और वो चीज़ चली गई आपके पास से, आप फिर भी खुश हो अगर, तो आप वहाँ रहो। मैं आपको मूव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ अपने आप से ऑनेस्ट रहो। अगर आप हॉ हो तो हिम बनने की कोशिश मत करो। अगर जो भी आपको करने में खुशी मिलती है वो करो। मुझे पर्सनली एडवेंचर पे जाने में, मूव ऑन करने में खुशी मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही मैं उसको इन्जॉय नहीं कर सकता, और जो चीज़ मेरा वेट कर रही है मैं उस तक जाने की जर्नी को एंजॉय करूँगा, और उस पर पहुँचने के बाद उसको एंजॉय करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इस बुक में और भी है। सिर्फ ये स्टोरी नहीं है, इस स्टोरी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी है, अलग अलग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं। तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो। हु मूव्ड बाय चीज़ बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको ये बात पता होनी चाहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।